हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेशंस के बारे में। सो गाइस, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सेशंस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सेशन हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि क्या करती है, कुछ देर के लिए वैल्यूज को होल्ड करके रखती है अपने पूरे कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। तो अगर हमें कोई वैल्यू को होल्ड करके रखना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लॉगिन क्रिएट करना चाहते हैं, या आपने देखा होगा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट स्टोर होता है, या हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए उसको लॉगिन रखता है जब तक हम ब्राउजर को ऑन करके रखते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर कोई वैल्यू को हमें स्टोर करके रखनी होती है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर सेशंस। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बनी बनाई फंक्शनैलिटी है पीएचपी के अंदर और लारावेल अंदर की, हम सेशन को क्रिएट कर सकते हैं इसके हेल्पर्स के थ्रू। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से हम यहाँ पर लारावेल के अंदर सेशंस को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक राउट लेंगे। एक राउट होगा हमारे पास सेशन को देखने के लिए और एक राउट होगा हमारे पास सेशन को जनरेट करने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले गेट मेथड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा गेट सेशन नाम से एक सेशन को देखने के लिए। और मैं इसके अंदर क्या लगा लेता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ इसको इको करा के देखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अभी इको कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ येस। चलते इसको कर लेते हैं सेव, और इस गेट सेशन नाम के राउट को मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर गेट सेशन का मेरे पास ये राउट चलने लगा है। अब एक तो हो गया हमारे पास व्यू करने के लिए, अब एक बनाते हैं हम इसको सेशन को क्रिएट करने के लिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम बना लेंगे पुट सेशन, मतलब सेशन को जनरेट करने के लिए। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लिया। अब सेशन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वेस्ट मेथड की। इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेशन को, विदाउट रिक्वेस्ट मेथड भी और रिक्वेस्ट के मेथड के साथ भी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट मेथड, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा विदाउट रिक्वेस्ट मेथड। तो हमने यहाँ पर जब भी कंट्रोलर के अंदर यूज़ करा था रिक्वेस्ट, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट फोल्डर का यूज़ करा था हमने रिक्वेस्ट फंक्शन का। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट आती थी, जो भी हमारे पास पोस्ट से आई हो चाहे गेस्ट से आई हो, कोई दूसरी मेथड से अगर हमारे पास वैल्यू आ रही थी तो वो हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रही थी। तो ये रिक्वेस्ट कैसे यूज़ होता है, यूज़ इल्यूमिनेट HTTP के अंदर रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारे पास क्लास लगी हुई है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर इंक्लूड कराना पड़ेगा राउट के अंदर भी, अगर हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज़ करा है और इसी फंक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल भी जनरेट कर दूंगा। तो अब इस रिक्वेस्ट के मेथड से हम यहाँ पर सेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यूज़ करना है रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट से सबसे पहले सेशन को बनाना है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेशन, रिक्वेस्ट सेशन ब्रैकेट्स। इसके बाद हमें यहाँ पर सेशन को अगर पुट करना है, मतलब बनाना है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेशन पुट। अब इस पुट के अंदर सबसे पहले तो सेशन का नेम, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम का नेम, या इसका कुछ और नेम दे देते हैं कि भाई फुल नेम दे देता हूँ मैं इसका। तो हमने एक फुल नेम नाम से एक सेशन बना लिया और इस सेशन की हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ हैवी कोडिंग। ये हमारा पहला सेशन बन चुका है जो कि फुल नेम नाम से, और इसकी वैल्यू हुई हैवी कोडिंग। अब इस सेशन को हमें यहाँ पर व्यू करना है। तो व्यू करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सेशन को, एक हम देख सकते हैं कि सारे सेशन हम यहाँ पर एक साथ में किस तरीके से देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास गेट सेशन को होगा। और इस गेट सेशन के अंदर सेम $रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के अंदर सेशन, और सेशन को जब हमें व्यू करना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा गेट, और गेट के अंदर हमें उस सेशन का नेम डालना है जिस सेशन को हमने यहाँ पर क्रिएट करा। तो मैंने फुल नेम से एक सेशन क्रिएट करा। इसको हम कर लेते हैं इको, या रिटर्न आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब चलाता हूँ मैं गेट सेशन नाम का फंक्शन। तो चलते एक बार देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पर। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना रहे कि कॉल टू एन मेंबर फंक्शन गेट। ये बता रहा है कि ये नल वैल्यू है, इसके अंदर अभी कोई सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसको जनरेट करना है। तो पुट सेशन वाले फंक्शन को हमें पहले चलाना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये सेशन बन जाए, और उसके बाद ही मुझे यहाँ पर ये सेशन दिखे। तो पुट सेशन के अंदर हमारे पास सेशन बन चुका है। अब हम यहाँ पर चलाएंगे गेट सेशन। पुट से मैंने इसको जनरेट करा, अब गेट से मैं इसको करूँगा व्यू। तो अब ये बता रहा है फिर से कि कॉल टू एन अनडिफाइंड फंक्शन ऑन नल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। गेट सेशन के अंदर इको रिक्वेस्ट सेशन, हाँ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ब्रैकेट्स का भी यूज़ करना है। तो मैं कर लेता हूँ इसको सेव, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास हैवी कोडिंग नाम का एक सेशन बन चुका है। अब एक और सेशन में यहाँ पर बना के देखता हूँ।
फुल नेम और इसका एक टाइटल भी बना लेता हूँ मैं, मतलब एक टाइटल नाम से भी एक सेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ क्लोज और गेट सेशन को फिर से चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टाइटल नाम का सेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनरेट ही नहीं हुआ है। अब इसको हम कर लेते हैं जनरेट। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक टाइटल नाम से एक सेशन और इसका मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ यूट्यूब। तो हमें यहाँ पर पहले चलाना पड़ेगा पुट सेशन, जो कि सेशन को जनरेट करेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर पुट सेशन को चलाते हैं, दोनों सेशन जनरेट हुए। इसके बाद हम चलाएंगे गेट सेशन। तो गेट सेशन मैंने जैसे ही चलाया तो अब यूट्यूब भी मुझे शो होने लगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, गेट मेथड से उस टाइटल नाम के सेशन को चला लिया। अब जितनी बार भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप किसी भी पेज के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको चलते हैं यहाँ पर इको कर लेते हैं और हमने कोई राउट बनाया होगा फॉर्म का, तो एक बार उस राउट को भी देख लेते हैं फॉर्म का। चलते हैं यहाँ पर, एक फॉर्म नाम से एक राउट था, तो इस राउट को चलाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म के ऊपर मैं क्या करता हूँ, उस सेशन को प्रिंट करा के देखता हूँ कि आ रहा ही नहीं आ रहा। तो रजिस्ट्रेशन के साथ बना के देखते हैं इसको। तो हमारे पास रजिस्टर था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर फॉर्म है रजिस्ट्रेशन। अब इसी के साथ मैं इस सेशन को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब इको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लारावेल ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर लिए ब्रैकेट्स। तो चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसको कर लिया सेव। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट। अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट की जगह जब हम इसको सेट करेंगे ना, हम व्यू के अंदर तो रिक्वेस्ट का यूज़ कर नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेशन को चलाएंगे। तो ये दूसरा तरीका होगा कि इस सेशन को हम गेट कैसे करें। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सेशन लिखना है और उसके अंदर का की पास कर देना है, सिर्फ सेशन और उसके अंदर की पास। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो यूट्यूब लिखा आ चुका है मेरे पास। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर दूसरा सेशन चलाना चाहते हैं तो कॉपी करता हूँ इसको, और दूसरा सेशन यहाँ पर नेम था फुल नेम, इसको कर लेते हैं सेव। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हैवी कोडिंग में मेरे पास लिखा आ रहा है। अब एक बार चलते वापस से उसी राउट पे गेट सेशन और यहाँ पर आ रहा था यूट्यूब। अब इसके अंदर कुछ इस तरीके से चला के देखते कि दूसरा मेथड कैसे काम कर रहा है। अभी तो हमने यहाँ पर करा था इससे रिक्वेस्ट से, अब हम इको करा के देखते डायरेक्ट ही सेशन वाले मेथड को। दो तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो एक तो हो गया ये गेट लगा के, अब मैंने डायरेक्ट कर दिया सेशन को टाइटल। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर टाइटल फिर से आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फुल नेम, तो मेरे पास फुल नेम भी शो होने लगा। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर सेशन को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये मेथड। अब अगर मुझे सारे ही सेशन देखने हैं तो वो कैसे करेंगे हम, तो इसको कर लेता हूँ कमेंट और यहाँ से मैं इको करा लेता हूँ सारे सेशन को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेशन ऑल। तो सेशन ऑल यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको चला लेते हैं सेशन ऑल। तो चला लिया हमने सेशन ऑल। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये बता रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, एक से ज़्यादा है यहाँ पर एरे। तो इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट आर, और इन सभी सेशंस को मैं कर लूँगा यहाँ पर प्रिंट। रिफ्रेश करता हूँ तो सारे सेशन आ चुके हैं जो लारावेल ने भी बना रखे हैं। ये देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इको प्री टैग का यूज़, सेव कर लेते हैं इसको। चलता हूँ ब्राउजर पर, रिफ्रेश करता हूँ तो लारावेल भी कुछ यहाँ पर पहले से सेशन बना कर रखता है। एक तो वो टोकन CSRF टोकन का, और एक प्रीवियस, मतलब अगर आपको कोई रिटर्न बैक करना है, रिडायरेक्ट URL रिटर्न बैक, तो ये भी फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है। तो क्या करता है, पुराने URL को यहाँ पर ये सेव करके रखता है। तो एक तो ये हो गया, और एक मेथड होता है यहाँ पर फ्लैश का, जो कि आगे बनाने वाला हूँ आपको। और जो दो हमारे पास सेशन थे वो थे एक फुल नेम और एक आगे हमारे पास टाइटल। तो ये दोनों मेरे पास अब प्रिंट हो रहे हैं। तो सारे ही सेशन हमें प्रिंट करने, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने सेशन को गेट करने के दोनों तरीके देख लिए और सारे सेशन को भी देख लिया किस तरीके से प्रिंट करते हैं, बट पुट करने का एक ही तरीका देखा हमने यहाँ पर। इसको कर लेते हैं बंद और अब इसको कराते हैं हम पुट। तो पुट करने का दूसरा तरीका वही है, सेम सेशन का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और इस सेशन के अंदर हमें एरे के अंदर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले की, तो की मैं यहाँ पर देता हूँ फुल नेम, और फुल नेम के अंदर मैं अब दे देता हूँ यूट्यूब। मैं वैल्यूज़ को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो मैंने कर दिया यूट्यूब, मैंने इसको कर लिया सेव। अब चलते हैं यहाँ से सेशन को पुट कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। तो पुट सेशन हो चुका है। वापस से अब मैं चलता हूँ गेट सेशन पे, अभी रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं फुल नेम यूट्यूब यहाँ पर मेरे पास क्रिएट होके आ चुका है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये सेशन मेरे पास बन चुका। अगर मुझे टाइटल नाम का सेशन चाहिए होता तो मैं यहाँ पर बना लेता एक टाइटल, और इसका अब मैं यहाँ पर टाइटल देता हैवी कोडिंग। तो अब एक बार चलते हैं वापस से पुट सेशन और अब मैं आता हूँ गेट सेशन में, तो हैवी कोडिंग यहाँ पर बन चुका है।
तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर इस सेशन को बना सकते हैं, पुट मेथड से और यहाँ पर हम सेशन से पास करके। तो हमने यहाँ पर पुट देख लिया, गेट देख लिया, सारे सेशन को हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक चीज़ और है, अब हमें इसको चेक करना है। चेक कैसे करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर सेशन जनरेट है तो ही वो सिर्फ मुझे प्रिंट करके दिखाए। तो मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ और एक हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेशन को चेक कर लेते हैं पहले कि पहले सेशन चेक होगा कैसे। तो अगर कोई यहाँ पर सेशन बन रहा है तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। इसकी जगह हम चलते हैं एक बार व्यू पे इसको बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सेशन आ रहा है ना, तो अगर ये सेशन बना हुआ है तो ये प्रिंट हो, अदरवाइज सेशन नहीं बना है तो क्या प्रिंट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, PHP का यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर बना लूँगा एट PHP, अब और एक एट एंड PHP। अब एक और फंक्शन का यूज़ होगा, वो चेक करेगा कि एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ये हमने जो सेशन को क्रिएट करा। तो पहला मेथड हमें यहाँ पर क्या करना है, सेशन के अंदर की को चेक करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पूरा सेशन के अंदर एक की नाम का फंक्शन है और इसके अंदर मैं उस सेशन का नाम डालूंगा जो मुझे चेक करना है, कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई ये टाइटल यहाँ पर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। और इसको एक इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। तो एट इफ अगर ये सेशन जनरेट हो रहा है तो मुझे यहाँ पर क्या इको करके दे दे, इस सेशन को ही, ये वाले सेशन को मुझे इको करके दे देगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इस सेशन को, और आपको मैंने तरीका बताया था कि डायरेक्ट ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टाइटल। तो अगर ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दे दे, अदरवाइज एल्स में मुझे ये क्या इको करके दे दे कि नो टाइटल सेशन। तो ये था यहाँ पर पहला तरीका, की नाम के मेथड से मुझे यहाँ पर इसको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब एक बार आ जाते हैं फॉर्म पे। यहाँ पर बनाता हूँ मैं फॉर्म। तो यहाँ पर बना रहा है अनएक्सपेक्टेड इफ। तो अनएक्सपेक्टेड इफ है तो एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है। एक इफ मैंने लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक इफ है, यहाँ पर भी एल्स है। एट एल्स एट इफ, डायरेक्टली हम PHP का यूज़ कर रहे हैं तो PHP हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। फिर एक बार देख लेते हैं दोबारा से क्या है, एंड इफ नाम का फंक्शन भी मुझे यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर बता रहे कि सेशन स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब मुझे ना इसमें की तरफ इसको रिमूव करके मुझे यहाँ पर लिखना है हैज़। इस पर कंडीशन चेक होती है कि अगर सेशन के अंदर हैज़ टाइटल है, मतलब सेशन हैज़ टाइटल, मतलब सेशन ये चेक करेगा कि इसके अंदर अगर टाइटल नाम का सेशन क्रिएट हो रखा है, मतलब हैज़ यहाँ पर चेकिंग के लिए, अगर ये टाइटल यहाँ पर चेक हो रहा है तो मुझे यहाँ पर वो सेशन दिखाता है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा आ जाए नो टाइटल सेशन। तो चलते हैं एक बार फिर से और मैं फॉर्म को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है नो टाइटल सेशन, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो क्रिएट ही नहीं हुआ है यहाँ पर टाइटल का। तो चलते एक बार राउट पर फिर से आते हैं और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस राउट को चला देते हैं एक बार पुट सेशन वाले को। तो पुट सेशन वाले राउट को यहाँ से चलते हैं और एक बार इस पर करा देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा पुट सेशन से, यहाँ पर सेशन बन चुका है और मैं अगर पीछे आके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी कोडिंग नाम का ये सेशन मुझे शो कर रहा है। तो हैज से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर ये सेशन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर उसकी सेशन की वैल्यू आए, अदरवाइज एल्स में आप उसके अंदर कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेशन बना लिया, सेशन को चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेशन को क्या करेंगे, डिलीट करके देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेशन देख लिया, पुट सेशन, गेट सेशन। अब एक बना लेते हैं यहाँ पर डिलीट सेशन का। तो राउट को पूरी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमूव सेशन या डिलीट सेशन हम कर लेते हैं। अब सेशन को डिलीट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है कि जिससे हम सारे सेशन को डिलीट कर दें, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सेशन को डिलीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड से हम यूज़ करेंगे सेशन का, और सेशन के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉरगेट। सेशन का एक फंक्शन है ऑलरेडी फॉरगेट नाम से, तो ये क्या करेगा, उस सेशन को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो अब इसके अंदर जगह क्या आएगी यहाँ पर उसकी की कि किस सेशन को हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं अभी टाइटल को नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ फुल नेम को। और अगर मैं यहाँ पर सारे सेशन को प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं कि सेशन आ रहे नहीं आ रहे, तो मैंने यहाँ पर कर लिया गेट सेशन। एक गेट सेशन को हम क्या कर लेंगे, एक अलग URL में खोल लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कर लिया गेट सेशन, ताकि आपको पता चल सके कि दो सेशन आ रहे हैं, और गेट सेशन को एक बार दोबारा यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो गेट सेशन के अंदर अभी आ रहा है हमारे पास
जो कि टोकन, फ्लैश और फुल नेम और टाइटल। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिलीट सेशन चलाऊंगा। डिलीट सेशन से क्या होगा, वो वाला सेशन यहाँ पर डिलीट हो जाएगा जो मैंने इसकी की के अंदर पास करा है, जो कि फुल नेम। अब आते हैं यहाँ पर फिर से गेट सेशन पे। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल नेम जा चुका है। तो एक तरीका ये था कि फॉरगेट करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा हम क्या था कि मल्टीपल एरे के अंदर हम अगर देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। तो हमने यहाँ पर करा है एरे, इसको एरे बना लेते हैं। तो एक फुल नेम वाले को पहले डिलीट कर देते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे सेशन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो कि है टाइटल। चलते हैं यहाँ पर डिलीट सेशन को दोबारा चलाता हूँ। अब यहाँ पर फिर से आता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वो दोनों सेशन यहाँ से जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट सेशन को चला लेता हूँ, मतलब फिर से इस सेशन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम इसी URL पे चला लेते हैं इसको और राउट लगा देता हूँ पुट सेशन का। तो सेशन यहाँ पर बन चुका है। गेट सेशन में चेक कर लेता हूँ, दोनों सेशन आ चुके हैं। अब डिलीट सेशन में जाता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पर आता हूँ तो दोनों सेशन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो हम एज एन एरे भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से चला के दिखा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला चल रहा था। यहाँ पर चलते हैं एक बार, फिर से पुट सेशन बनाते हैं, गेट सेशन में आते हैं, सेशन रिमूव हो चुका है। अब डिलीट सेशन चलाता हूँ और यहाँ से वो सेशन रिमूव हो चुका है। तो दो तरीके हो गए हमारे पास। अब एक तरीका वो है जिसके अंदर हम सारे सेशन को डिलीट कर दें, बट अगर हम फ्लश करेंगे तो लारावेल के भी सेशन यहाँ से चले जाएंगे, जो कि टोकन होगा और उसका बैक URL भी होगा। तो वो कर लेते हैं एक बार। कैसे करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यही रिक्वेस्ट वाले सेशन को फिर से चलाना है और यहाँ पर फॉरगेट की जगह अब लिख देना हमें फ्लश। हमें यहाँ पर फॉरगेट की जगह लिख देना फ्लश और इसके अंदर से सब कुछ हटा देना है। तो ये क्या करेगा, सारे सेशन को रिमूव कर देगा। पहले पुट कर लेते हैं इसको, गेट में आते हैं, सारे आ चुके हैं। अब जैसे मैं डिलीट सेशन चलाता हूँ और गेट सेशन पे आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे सेशन को इसने रिमूव कर दिया। तो अब ये जो लास्ट था वो लारावेल ऑटोमेटिक बनाएगा, बट हमारे वो सेशन यहाँ पर डिलीट हो चुका है। मैं चलता हूँ यहाँ से, इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, हमारे से फिर से ये बार बार टोकन जनरेट हो रहा है। तो मतलब लारावेल के तो अंदर फंक्शनलिटी है ही कि जो URL है वो बार बार यहाँ पर रीजनरेट होता रहता है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं और हमारे सेशन यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब जो लास्ट चीज़ बचती है उसके अंदर आती है हमारे पास फ्लैश। तो फ्लैश, इसके अंदर एक तो फ्लश है कि मतलब सारे सेशन को डिलीट करना, और अब एक मेरे पास है फ्लैश। तो फ्लैश सेशन यहाँ पर कैसा बनता है, तो फ्लैश सेशन वो सेशन होता है कि अगर हम यहाँ पर पुट से बना रहे हैं, मतलब अगर कोई पुट से हमने कोई सेशन को क्रिएट करा तो जब तक वो उसको फॉरगेट नहीं करेंगे या फ्लैश नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर उसकी वैल्यू रहेगी। बट फ्लैश के अंदर क्या होता है कि अगर हमने एक बार उस पेज को रिलोड कर लिया या जिस भी पेज के अंदर हम उसको एक बार यूज कर लेते हैं उसके बाद वो सेशन नहीं आता। तो हम यहाँ पर बनाते हैं पुट सेशन के अंदर एक फ्लैश नाम से मैं एक सेशन बना लूंगा। तो चलते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेशन और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लैश। तो मैंने यहाँ पर बनाया टाइटल की जगह अब मैं देता हूँ फ्लैश सेशन, या कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ और मैसेज के अंदर लिखा आ जाए यहाँ पर कि सक्सेस, एक सक्सेस मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या यूज़ होगी फ्लैश वाली, जब हम डेटा के अंदर इंसर्ट कर देंगे ना तो एक फ्लैश मैसेज का एक सेशन आएगा कि मतलब एक सेशन आएगा फ्लैश नाम से कि वो मुझे मैसेज प्रिंट करा के देगा कि डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, या आप उसको डिलीटेड भी करा सकते हैं या अपडेटेड भी। तो ये एक ही बार यहाँ पर फ्लैश सेशन चलेगा और उसके बाद ही यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो एक बार फिर से चलाते हैं पुट सेशन। पुट सेशन चल गया। अब गेट सेशन के अंदर जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज नाम का एक सेशन बन चुका है जो कि फ्लैश है। अब मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा अब वो मैसेज वाला सेशन चला चुका है। मैंने तो यहाँ पर डिलीट चलाया नहीं था बट यहाँ पर वो ऑटोमेटिक जा चुका है। मैं फिर से करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पुट पे और गेट पे जैसे ही आता हूँ तो फुल नेम मैसेज अभी मेरे पास आ रहा है, बट जैसे ही मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूँ वो यहाँ से जा चुका। मतलब वो एक ही बार ही होगा, एक बार पेज लोड हो गया, वो सेशन यहाँ पर दिख गया, हमें मैसेज दिख गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यहाँ पर ये कोडिग्नेटर में भी होता है और लारावेल के अंदर भी एक फ्लैश, यहाँ पर जैसे हम करते थे यहाँ पर फ्लैश मैसेज, वैसे ही हमारे पास हम एक फ्लैश यहाँ पर सेशन को शो कर सकते हैं। तो मतलब सेशन का हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है कि पुट कैसे करा, उसको गेट कैसे करा, उसके तरीके देखे, उसको डिलीट करना देखा, और साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पर फ्लैश मैसेज को किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा गाइस तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।